शाम का टाइम है और घर में हो रहा है आज रुद्राभिषेक। तो पहले मंदिर में होना था, लेकिन अभी बारिश इतनी ज़्यादा हो गई घर में क्या सब जगह हुई है, लेकिन घर में ऐसा था ना कि बाहर निकलना, फिर मंदिर में यहीं पास वाला जो मंदिर था ना वहीं होना था। लेकिन फिर ये था कि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई ना कि सारा प्लान चौपट हो गया, और इसी वजह से ना अब घर में करवाना पड़ रहा है, वरना मंदिर में होना था और घर में हो रहा है। तो फिर मेरा तो सच बताऊं मन नहीं कर रहा था चेंज करने का, बट माँ का मन था कि मैं चेंज कर लूँ, एक एक ही ये वाइट वाले डाल ले रही हूँ। तो फिर मैंने डाल लिया और मुझे लगा कि चलो सावन का टाइम चल रहा है तो मैं ये हरी साड़ी डालती हूँ। और हरी चूड़ियाँ डाल रही थी ना, लेकिन इतना ज़्यादा फिर सब कुछ हरा हरा हो जा रहा है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये रेड वाले चूड़ा ही डाल लेती हूँ। तो हरे के साथ ना ये रेड वाले चूड़ा ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ग्रीन कलर की मैंने, ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा अलग है, मतलब ग्रीन तो बहुत डार्क रहता है ना, ये थोड़ा सा अलग है, बट हाँ हल्का फुल्का मैचिंग है, तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी अब मैं चलती हूँ नीचे। सच बताऊँ मेरा बिल्कुल भी चेंज करने का मन नहीं था। मुझे ये था, मैं वहाँ से बोल रही थी कि अरे मैंने ठीक ठाक साड़ी पहनी तो है, वैसे भी घर की भी आप देखते होगे ठीक ठाक साड़ियाँ रहती हैं, ऐसा तो रहता नहीं है कि बहुत कोई पुरानी या बहुत बेकार सी रहती हैं। तो मेरा चेंज करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन माँ का मन था कि मैं चेंज कर लूँ, तो फिर मैंने चेंज कर लिया है। और अभी चलते हैं नीचे, फोटो भी सो रहा है, रेडी हो गए हैं और मैं चलती हूँ नीचे। रेडी क्या होना है, मतलब ये था कि साड़ी मैंने चेंज किया है, थोड़े बहुत लिपस्टिक लगा लिया और नेल पेंट मेरी पहले से लगी ही थी, बस चूड़ियाँ चेंज कर लिया। रेडी होने के नाम पे मैंने क्या साड़ी पहना है और लिपस्टिक लगाए हैं, चूड़ियाँ चेंज करा है। तो चलो अभी हम नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे क्या कैसे है। और मैं अपना चार्जर ले लेती हूँ, चार्जर यहीं ऊपर लेकर के आ गई थी। तो आज ना बड़ा अभी से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, और मौसम ख़राब होने की वजह से ना बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो कपड़ों का हाल देखो, बारिश के टाइम पे ना यही होता है। नीचे आ गई हूँ मैं, और जैसे ही मैं नीचे आई ना उद्दू भी उठ गया था, और आज ये ना बहुत गुस्से में है। इसका फेस ही अभी आपको देख करके समझ में आएगा, इतना गुस्से में ना कि चिड़चिड़ाया जा रहा था, और बिल्कुल भी हंस तो रहा ही नहीं था। मैं इतना हंसाने, आप खुद ही देखो, इतना मैं हंसाने की कोशिश कर रही थी इसको, लेकिन एकदम कितना गंदा सा फेस बना रखा है। तो बच्चों का ऐसे ही होता है ना, समझ में नहीं आता, कभी कभी तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कभी कभी ना एकदम गुस्से में रहते हैं। इवन खेल भी रहा था ना तब भी गुस्से में ही था, उसका फेस देख करके समझ में आ रहा था। और अभी मैं इसको छोटी कर देती हूँ, क्योंकि बाल इतना आगे आते रहते हैं ना कि फिर ये इरिटेट होता रहता है। जैसे आँखों में बाल रखते हैं ना, तो इसको बड़ी फिर इरिटेशन होती है। और उड्डू भी रेडी है, दिखा दो सबको। और आज गुस्से में हो क्या? आज अपना रंग दिखा दो पैरों का, ये अपने पैरों का रंग दिखा दो। वो तो भी रंग लगवाया है क्या मम्मा के साथ? तो आजकल इनको सब कुछ करना है, जो मम्मा कर रही है इनका बस चले ना, तो मम्मा साड़ी पहन रही है तो ये भी साड़ी पहन ले। इतने छोटे से फटंको है, इनको सब करना है। हाँ, और अभी ये सोकर उठा है ना, तो थोड़ा सा ये गड़बड़ चल रहा है। अभी ये बाहर घूमने जाएगा ना, तो इसका मूड फ्रेश हो जाएगा, चले बाहर। तो अभी ये सो करके ही उठा है ना जस्ट, तो अभी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब चल रहा है, बाहर जाएगा, घूमेगा, मूड इसका सही हो जाएगा, है ना? क्यों गुस्से में हो? तो गुस्से में हो? अच्छा चलो चलो। और लाइट इस रूम की बहुत बेकार है। इस बार ये आए भी और मैं इनसे बोल भी रही थी, ये बोले कि याद दिलाना, मैं जाऊँगा तो ले आऊँगा बड़ी वाली लाइट, लेकिन फिर इनके भी दिमाग से निकल गया, मेरे भी दिमाग से निकल गया। तो प्रॉपर इस रूम में लाइट नहीं आ पाती है, बहुत ही बेकार है। कैमरे के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब एक होता है ना कि हल्का हल्का उजाला दे रहा है, बस काम चला हुआ आप बोल सकते हो। चलो चले, आज चलो चलते हैं भाई, चलो चलते हैं। चले।
और अभी आपको दिखाऊं पूजा हो रही है और उद्दू को देखो अपनी छोटी वाली दादी की गोद में है और सब कुछ देख रहा है। इसको ना बहुत मज़ा आता है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो फिर ये बहुत गौर से ध्यान से देखता है कि ये क्या हो रहा है और बहुत मज़े ले ले करके सब कुछ देखता है। जटा गंगाधर हैं भुजंग भरे हैं, ये पहने मृगछाला, ये है पहने मृगछाला, डमरू को बजाने वाला श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही श्री रामेश्वर की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भोलेनाथ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये जटाधारी गणनाथकारी, भक्तों को है रखवारे, दुष्टों को ये संहारे, ये विश्वेश्वर ये नागेश्वर, ये विश्वेश्वर ये नागेश्वर, ये है सोमेश्वर की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भोलेनाथ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आपको प्रसाद दिखाऊं तो रुद्राभिषेक हो, सत्यनारायण हो, कुछ भी हो, ये ऐसे पंचामृत जरूर बनता है। और ये वाला ना अच्छा भी बहुत लगता है, सूखे आटे की जो पंजीरी बनती है ना, उसके साथ मिला करके इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। और साथ में केले हैं, लड्डू हैं, यही सब है प्रसाद में। रात के 9 बज रहे हैं और अभी मैं खाना बना रही हूँ। सोचो इतना लेट हो गया है तो खाना क्या बन रहा है, सब्जी चावल सिंपल बन रहा है खाना, क्योंकि वैसे 2-3 दिन से बहुत हैवी हो जा रहा था और बहुत लेट हो गए हैं। और मेन सबसे बड़ी बात है ना कि पंडित जी लोगों को खाना नहीं था, तो फिर इस वजह से ये हुआ कि सब्जी चावल ही बनाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊं, आलू बड़ी टमाटर की रस्से वाली सब्जी बना रही हूँ ये, और कुकर में इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि कुकर में जल्दी पक जाएगी, वरना वैसे कढ़ाई में अगर बनाऊंगी ना तो कढ़ाई में तो और ज़्यादा टाइम ले लेगा। और देखो जल्दी जल्दी भाग दौड़ करते करते ना, मौसम सही है फिर भी मुझे स्वेटिंग हो रही है। मतलब बाहर सही है, किचन में तो नहीं सही है। हाँ, पूरी गर्मी कितना भी मौसम बाहर अच्छा हो जाए, किचन में मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। और काफ़ी देर से हूँ ना मैं, सब्जी वगैरह कट किया, चावल भी मेरा एक कुकर में चढ़ा दिया मैंने, एक कुकर में सब्जी, तो सब्जी चावल बन जाएंगे। और बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि कभी कभी लेट हो जाता है, वरना सब खाना यहाँ इतना जल्दी बन जाता है ना शाम के टाइम पे। तो मैं चलती हूँ, इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। एक हाथ से फोन पकड़ रखी हूँ ना तो ये लगेगा नहीं, तो मैं अभी फ़ोन रखूँगी तब फिर ढक्कन लगा देती हूँ इसमें। और मुझे लगा थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। और ढोलक भी आज खूब बजी है, गाना बजाना खूब हुआ है। मैंने भी ढोलक बजाया है और एक गाना गाया, बट वही यहाँ कोई ऐसा घर में छोटा बच्चा या कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको आप वो फ़ोन पकड़ा दो कि वो शूट कर ले, कोई भी नहीं है। वो तो एक बाहर से छोटे से 3-4 बच्चे आए थे ना प्रसाद लेने, तो जब आरती हो रही थी ना उस टाइम पे मैंने उनको बोल दिया था, तो उन्होंने थोड़े बहुत शूट कर दिया था, वरना कोई है ही नहीं इस टाइम पे। अभी सुबह का टाइम है और मैं ऊपर रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ, बिस्तर सेट कर देती हूँ, इसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। तो ऐसे ही होता है, हर 2-4 दिन में ना मैं बिस्तर सेट कर देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ। कितना भी ओपन ना रहे लेकिन रूम में आना जाना तो रहता ही ना, तो फिर ये रहता है ना कि साफ़ सुथरा रूम रहे तो ज़्यादा सही लगता है। अभी सुबह का टाइम है और मैं ऊपर आई हूँ नहाने, तो मुझे लगा जो मैंने कल वीडियो स्टार्ट किया था उसका एंड भी कर देती हूँ। और अभी मैंने पूरा बेड की हालत सुधारी है, तो कितना भी ना ऊपर रहो ना सामान फैल ही जाता है। और मैं नहाने ऊपर आती हूँ ना तो इस चक्कर में फिर नहाया, कपड़े कुछ निकाले, कुछ रखे, कुछ फेंके, ऐसे टाइप हो जाता है। और फिर एक टाइम बाद ना पूरा रूम मैसे हो जाता है, तो उसको सेट करना ही पड़ता है। तो अभी साड़ियाँ फिलहाल वैसे भी मेरी सोफे में पड़ी हुई हैं, और मैं कितना भी इनको फोल्ड करके रखती जाऊं ये इकट्ठे हो ही जाती हैं एक टाइम बाद।
तो अभी सोच रही हूँ अभी इनको फोल्ड करूँ या फिर मैं दोपहर में टाइम निकाल करके आऊँगी तब फिर इनको फोल्ड करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी ना और इतनी सारी साड़ियों में आपको दिखाऊँ टाइम भी लगने वाला है। तो सारी की सारी साड़ियाँ ऐसे ही रहते हैं ना, मैं जैसे इकट्ठे मशीन में धुलती हूँ। तो कल नहीं परसों मैंने सारी साड़ियाँ ये सब धुली थी और कल तक में सूख गई थी। बारिश का टाइम है ना तो इतना जल्दी नहीं सूखती हैं, तो कल तक में सूख गई थी और अब आज इनको फोल्ड करके सबको रख देती हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो एक एक करके भी जब रोज नहाती हूँ धुल लूँ, लेकिन फिर वही रहता है ना कि मशीन में ज़्यादा अच्छे से धुल जाती हैं, अच्छे से उसमें पाउडर डाल करके चला दो अपना तो धुल जाती हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वीक में एक बार मशीन में ज़रूर अपनी साड़ियाँ धुलती हूँ, 4 5 6 जितनी हो जाती हैं। और वैसे कभी मन किया तो ऐसे एक एक भी धुल लेती हूँ। तो चलो अपने इस वीडियो का भी मैं एंड करूंगी। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।